एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रिलेशन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसका बेसिक, ये सब मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया। इस वीडियो में मैं रिलेशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं रिलेशन क्या होता है। जनरली हम लोग रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, आप लोग किसी और लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशन के बारे में यहाँ क्या बता रहा है, A relation R from A to B is a subset of the Cartesian product A cross B। जो मेरा रिलेशन A to B मेरा डिफाइन होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का A क्रॉस B का मेरा सबसेट होता है। सबसे पहले तो रिलेशन मेरा दो सेट के बीच में डिफाइन होता है, और दो सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें पूरे पॉसिबल एलिमेंट मेरे आ जाएंगे A क्रॉस B के, और जो रिलेशन मेरा डिफाइन होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। मतलब जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरा बिलोंग करेगा वो मेरा रिलेशन में ज़रूर बिलोंग करेगा, और रिलेशन कभी भी मेरा ग्रेटर देन नहीं होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया, रिलेशन विल बी डिफाइन बिटवीन टू सेट। रिलेशन मेरा दो सेट के बीच में डिफाइन होता है। देखिए यहाँ पे रिलेशन को डिनोट हम लोग किस तरह करते हैं, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसको पढ़ते क्या है, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। जो रिलेशन आर है मेरा डिफाइन है किस, ए से बी की तरफ मेरा डिफाइन है। देखिए रीड एज आर इज़ द रिलेशन सच दैट इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। आर जो मेरा रिलेशन है ये डिफाइन है ए टू बी, ठीक है। अब मैं रिलेशन का आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ। सबसे पहले ये जो रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का, इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बोलते हैं, और ये रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। जो ए जो है बिलोंग कर रहा है मेरा कैपिटल ए से, ये वाला मेरा कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, और ये वाला मेरा कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे जो बता है ए का जो स्क्वायर है वो बी के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में ए का स्क्वायर मेरा बी के बराबर है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से हम लोग इसकी मैपिंग करेंगे, ठीक है। जो मेरा बिलोंग करेगा उससे हम इसकी मैपिंग कर देंगे, ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। और इसका रोस्टर नोटेशन किस तरह से है, देखिए रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। पहले तो ए का एलिमेंट लिखेंगे और उसके बाद बी का एलिमेंट लिखेंगे। तो ए में मेरा क्या है, ए में 1 है जो किसके साथ मैप्ड है, 1 के साथ, ठीक है। 1, 1 ये 2 किसके साथ मैप है, 4 के साथ। 3 किसके साथ मैप है, 9 के साथ, ठीक है। इस तरह से और ये वाला रिप्रेजेंटेशन विजुअल, ये वाला रोस्टर फॉर्म में, और ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये वाला रोस्टर फॉर्म में। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, आर इज रिलेटेड विथ 1। 1 इज रिलेटेड विथ 1। 1 किसके साथ रिलेटेड है, 1 के साथ। 2 इज रिलेटेड विथ 4। 2 किसके साथ रिलेटेड है, 4 के साथ। उसी तरह 3 का दिया हुआ है। अगला एग्जाम्पल मैं देकर समझाऊंगी आपको प्री इमेज के बारे में और इमेज के बारे में। देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन मेरा क्या है, यहाँ पे ए का स्क्वायर बराबर है बी के। तो ए का स्क्वायर बी के बराबर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का 1, 0 का 0, 2 का 4 और -2 का 4। यहाँ पे दिया है ए का स्क्वायर बी के बराबर है, तो उसका हम लोग इसकी मैपिंग कर देंगे। सबसे पहले इसका इससे जो मैप होने वाला है वो कर दिए। और प्री इमेज क्या होता है, प्री इमेज वो होता है जिनकी मैपिंग हुई होती है। ये वाला ये 1, -1, 0, 2, -2 ये सब मेरा प्री इमेज है। देखिए इन सब की मैपिंग हुई है, ठीक है। और इमेज क्या होता है, इमेज मेरा वो होता है जिनसे मैपिंग हुई हो। 1 और -1 का किन से मैपिंग हुआ है, 1 से हुआ है, 0 का किन से, 0 से, 2 और -2 का किससे मैपिंग हुआ है, 4 से। तो जिनकी मैपिंग हुई है उसको हम लोग प्री इमेज बोलेंगे, और जिससे मैपिंग हुई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन कराई हूँ इसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। देखिए इमेज ऑफ 2 का इमेज मेरा क्या होगा, देखिए 2 का, यहाँ पे 2 का इमेज पूछ रहा है, यहाँ पे 2 कहाँ है, ये 2 का इमेज मेरा 4 है, ठीक है। और प्री इमेज ऑफ 4 मेरा क्या होगा, प्री इमेज ऑफ 4 का प्री इमेज क्या होगा, 2 और -2, ठीक है। तो
इसमें प्री इमेज कौन कौन हो गया, सेट ए का एलिमेंट जो होता है वो प्री इमेज होता है और सेट बी का जो एलिमेंट होता है वो इमेज होता है। ठीक है, प्री इमेज जिनकी मैपिंग हुई हो, इन सब की मैपिंग हुई है, और इमेज जिनसे मैपिंग हुई हो। प्री इमेज मेरा क्या कौन कौन हो जाएगा, 1 -1 0 2 -2 ये सब हो जाएगा। और इमेज मेरा क्या क्या हो जाएगा, 1 0 और 4। ठीक है, अब मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को डोमेन ऑफ रिलेशन के बारे में। देखिए इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। क्या बता रहा है डोमेन ऑफ रिलेशन के बारे में, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू अ सेट बी। अगर मेरा कोई रिलेशन डिफाइन है इस तरह से, सेट ए टू बी में डिफाइन है, तो जिस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर अगर हम इसका लिखें तो जो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वही मेरा क्या हो जाता है, सेट ए का जो एलिमेंट होता है वो मेरा डोमेन होता है। ठीक है, या फिर इसको और दूसरे तरीके से मैं डिफाइन करूँ तो सेट ऑफ ऑल प्री इमेज जो होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी प्री इमेज का जो सेट होगा ये सब मेरा डोमेन होगा। ठीक है, रेंज के बारे में क्या बता रहा है, द सेट ऑफ all second element in a relation are from a set A to a set B is called the range of relation or set of all image। set of जो मेरा रेंज होता है, सेट ऑफ ऑल इमेज होता है। देखिए जिनकी मैपिंग हुई रहती है, जो इमेज का जो सेट होता है वो सब मेरा क्या होता है, रेंज होता है। या फिर जो एलिमेंट बी जो बिलोंग करते हैं, उसमें जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं बी से, उसकी जो मैपिंग हुई रहती है वो मेरा क्या होता है, रेंज होता है। सेट ऑफ ऑल इमेज को भी रेंज बोलते हैं, या फिर एलिमेंट बी में जिसकी मैपिंग हुई रहती है उसको भी हम लोग रेंज बोलते हैं। यहाँ पे क्या दिया, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन अ रिलेशन। सेकेंड एलिमेंट मेरा ये हो गया। अगर मैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अगर कार्टेशियन इसका नोटेशन मैं करूँ तो ये 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा इस तरह से, 1 1 -1 1। तो ये जो सेकेंड होगा यही मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब कोडोमेन के बारे में क्या दे रहा है, अगर मेरा रिलेशन कोई डिफाइन है ए टू बी तो दे रहा है द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ये पूरा जो मेरा बी सेट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। सेट बी का जो सभी एलिमेंट हम लोग ले लें तो ये क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। यहाँ पे 1 2 0 3 4 ये मेरा कोडोमेन हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट दे रहा है, रेंज जो सबसेट होता है कोडोमेन का होता है। मतलब क्या है, अगर जितना भी मेरा रेंज है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, कोडोमेन से बिलोंग करेगा। इसके बराबर भी हो सकता है रेंज और उससे कम भी हो सकता है, लेकिन रेंज कोडोमेन से ज़्यादा कभी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगला पॉइंट है एनी रिलेशन आर ए टू बी is the any relation are defined from A to B is the subset of A cross B। कोई भी रिलेशन मेरा डिफाइन होता है तो वो क्या होता है, सबसेट होता है A क्रॉस B का। इसमें एक पॉइंट दिया है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग किस तरह से निकालते हैं। देखिए अगर मेरे पास सेट A है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, उसमें मान लिए मेरा P एलिमेंट है और सेट B में मेरे Q एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरा कितना हो जाएगा, जितने A में एलिमेंट बिलोंग करेंगे और जितने B में एलिमेंट बिलोंग करेंगे दोनों को मैं गुना कर दूंगी तो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, सब कितना जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरा है उसका टोटल सबसेट मेरा कितना बनेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर P इंटू Q। जो भी पहले तो हम लोग P इंटू Q निकाल लेंगे कितना आएगा और उसको 2 की पावर में रख देंगे तो मेरा सबसेट ऑफ A क्रॉस B आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको एक क्वेश्चन के द्वारा बताती हूँ। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड इन अ सेट A टू B इज इक्वल टू 2 की पावर P इंटू Q। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ए मेरा यहाँ पे सेट है, उसमें क्या क्या एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, 1 और 2। बी में मेरा क्या एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ए और बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा। मतलब 2 में जितने
सॉरी ए में जितने एलिमेंट बिलोंग करेंगे और जितने बी में बिलोंग करेंगे उसको मैं गुना कर दूँ तो मेरा नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सबसेट, इसका किस तरह से हम लोग निकालेंगे। जो रिलेशन मेरा डिफाइन है उसका सबसेट हम लोग निकालते हैं किस तरह, 2 की पावर p इंटू क्यू। जितना भी मेरा नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आया उसको 2 की पावर में रख देंगे तो मेरा नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आया था, यहाँ पे 4 आया था, तो 2 की पावर 4। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फंक्शन के बारे में बताऊंगी।